माता सीता के दुखी वचनों को सुनकर हनुमान जी ने कहा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? राम तुम्हारे लिए कितने दुखी हैं, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे पृथ्वी को देखकर कहते हैं कि माँ पृथ्वी, मेरे कारण तुम्हारी प्यारी पुत्री को बड़ा कष्ट हुआ है। क्या इसी से तुम मुझ पर नाराज हो, जो मुझे समा जाने के लिए स्थान तक नहीं दे रही हो? वे खिले हुए फूलों और कलियों को देखकर कह उठते हैं कि हे लक्ष्मण, इन्हें चुन लाओ, मैं सीता के बालों में गूंथूंगा। माता, उनकी विरह कथा अवर्णनीय है। वे अपने को भूल जाते हैं और सदा तुम्हारी ही याद किया करते हैं। हनुमान ने पुनः कहा, माता, उन्होंने आपको संबोधित करते हुए कहा है कि प्रिय, तुम्हारी उपस्थिति में जो वस्तुएं मेरे लिए सुखकर थीं, वे ही आज दुखकर हो रही हैं। सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई कोपलें आज मुझे आग सी जान पड़ती हैं। चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति जलाया करते हैं और बादलों की नन्ही नन्ही बूंदें, जो पहले अमृत के समान जान पड़ती थीं, अब जलते हुए तेल सी मालूम पड़ती हैं। शीतल मंद सुगंध वायु विषैले सांपों की सांसों के समान मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। यदि मैं अपना यह उद्वेग, यह आवेग किसी पर प्रकट कर पाता तो मेरा हृदय कुछ हल्का हो जाता, परंतु किससे कहूँ, क्या कहूँ, कोई समझे भी तो। हम दोनों का जो पारस्परिक प्रेम है, एक दूसरे की आत्मा का संयोग है, मिलन है, उसका रहस्य केवल मेरा हृदय, मेरी आत्मा ही जानती है, और मेरा हृदय, मेरी आत्मा सर्वदा तुम्हारे पास ही रहती है। एक क्षण के लिए भी तुमसे बिछुड़ती नहीं, तुमसे अलग होती नहीं। क्या इतने से हमारे अनिर्वचनीय प्रेम की व्याख्या हो जाती है? मैं तो कहूँगा कदापि नहीं, परंतु और कहा भी क्या जा सकता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही। यह कहते समय हनुमान भावाविष्ट हो गए थे। सीता को ऐसा मालूम हुआ मानो स्वयं राम उनके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। वे प्रेम मग्न हो गईं, शरीर की सुधि भूल गईं।